औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है जो ईटा या एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इस किस्म के क्वेश्चन जो है ना हमारे ईटा या एमडीकेट में अक्सर व बेशतर आते हैं ना। तो एक क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चार्ज टू मास रेशो ऑफ केनाल रे इज हाईएस्ट। अब किस गैस के लिए चार्ज टू मास रेशो केनाल रेस हाईएस्ट है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। एक हाइड्रोजन गैस है जिसका मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल, और दूसरा है हीलियम गैस जिसका मोलर मास है 4 ग्राम पर मोल, और तीसरा है नाइट्रोजन गैस जिसका मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल, और चौथा है ऑक्सीजन गैस जिसका मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। थोड़ा सा आपको इस किस्म के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चाहिए केनाल रेस का, कि केनाल रेस बनते कैसे हैं और केनाल रेस है क्या। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम करंट पास करते हैं तो उसमें से मौजूद जो एयर होता है उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, और उस गैस की आयनाइजेशन की वजह से ये आपके पास इस गैस पार्टिकल है, ये गैस पार्टिकल आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है, और ये आपके पास कैथोड रेस है। ये कैथोड रेस जब इसके साथ टकराते हैं तो इसके आयनाइजेशन इसकी हो जाती है, और इसकी आयनाइजेशन में कैटायन बनता है और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इस कैटायन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो ये जो कैटायन बना ये कैटायन वापस आएगा और ये कैथोड की तरफ आएगा, और इस कैटायन को हम कहते हैं केनाल रे पार्टिकल। ये केनाल रे पार्टिकल है, ये कैटायन है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि केनाल रे का जो पार्टिकल है वो एयर की आयनाइजेशन से बनती है, और उस एयर की वो जो गैस अंदर इस्तेमाल हुआ है उसके मास पे डिपेंड करता है केनाल रेस का मास। अगर ये हेवी है तो ये कैटायन भी हेवी होगा, अगर ये लाइटर है तो ये कैटायन भी लाइटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हेवी गैस हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका चार्ज टू मास रेशो छोटा होगा, क्योंकि चार्ज तो सब पे बराबर है लेकिन मास ये तो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ गैसेस का मास मुख्तलिफ होता है। तो इसीलिए अगर ये आपके पास हेवी गैस है तो हेवी गैस का चार्ज टू मास रेशो स्मॉल होगा, अगर लाइटर गैस है तो लाइटर गैस का चार्ज टू मास रेशो लार्ज होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास हाइड्रोजन का चार्ज टू मास रेशो सबसे लार्जेस्ट होगा, और ऑक्सीजन का चार्ज टू मास रेशो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा है। तो जितना हेवी गैस इस्तेमाल करेंगे केनाल रेस का चार्ज टू मास रेशो छोटा होगा, लाइटर गैस इस्तेमाल करेंगे तो केनाल रेस का चार्ज मास रेशो बड़ा होगा। तो याद रखें कि केनाल रेस प्रॉपर्टीज, charge to mass ratio and other properties depends upon the nature of the gas used in a discharge tube, because canal rays are produced by the ionization of residual gases in a discharge tube. Okay, good luck, Khuda Hafiz, see you inshallah next time. Allah Hafiz.